बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। इकामा और पासपोर्ट, कफील के पास तनख्वाह भी नहीं मिली, मामला कैसे हल होगा। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुन के इकामे में उनका पेशा दर्ज होता है। कानून के मुताबिक इकामा में दर्ज पेशे के मुताबिक ही कारकुन को काम करने की इजाज़त होती है। वो अफराद जो अपने मुकर्रा पेशे के मुताबिक काम नहीं करते कानूनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, जिस पर उन्हें भारी जुर्माने का सामना भी करना पड़ता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि कफील ने इकामा और पासपोर्ट अपने पास रखा हुआ है जबकि 8 माह से तनख्वाह भी नहीं मिली, क्या करूं। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के शोबे हैया तस्फिया अल खलाफातुल अमालिया से रुजू किया जाए, जहां मौजूद एहलकार खिलाफ वर्जी का जायजा लेने के बाद कफील को तलब करेंगे और मामले का हल पेश किया जाएगा। वाज़ेह है कि वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी में आजिर और अजीर के माबैन किसी भी इख्तिलाफ की सूरत में इसे हल करने के लिए कमेटी मौजूद है। कमेटी के क़याम का मकसद कारकुन के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ और आजिर के जिम्मे वाजिबात की अदायगी को यकीनी बनाना है। कानून के मुताबिक इकामा का इजरा और तजदीद कफील की जिम्मेदारी है, जबकि रिहायशी कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन का पासपोर्ट भी कफील रखने का मजाज नहीं है। इकामा भी कारकुन के पास होना लाजमी है। वजारत इफरादी कोत के कानून के मुताबिक कारकुन को इसकी उजरत वक्त पर न मिले, इस सूरत में मुताल्लिका कमेटी की जानिब से फौरी कार्रवाई करते हुए कफील को इस अमर का पाबंद किया जाता है कि वो कारकुन को उसकी उजरत अदा करे। जवाजात से एक शख्स ने सवाल किया है कि घरेलू मुलाजिम की कफालत तजर्बाती मुद्दत के दौरान तब्दील कराई जा सकती है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि गैर मुल्की कारकुन की कफालत की तब्दीली इकामा के इजरा के बाद कराई जा सकती है। इकामा जारी कराने से कबल कफालत तब्दील कराना मुमकिन नहीं होता। वाज़ेह है कि कानून के मुताबिक मुमलिकत में आने वाले गैर मुल्की मुलाजमीन को 2 शोबों में तकसीम किया जाता है। घरेलू अमले को अरबी में अमाला मंजिलिया कहा जाता है, जबकि दूसरे मुलाजमीन का शुमार तजारती शोबे में होता है। घरेलू मुलाजमीन के इकामों का इजरा और तजदीद की जिम्मेदारी महकमा जवाजात की होती है, जबकि गैर मुल्की कारकुन की तजर्बाती मुद्दत 90 रोजा होती है। इस दौरान इकामा जारी कराना जरूरी होता है। अगर 90 दिन के बाद इकामा जारी न कराया जाए, इस सूरत में 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। कानून के मुताबिक कफालत की तब्दीली के लिए इकामे का होना जरूरी है। तजर्बाती मुद्दत का मकसद आजिर और अजीर के माबैन मामलात पर इत्तिफाक करना होता है। तजर्बाती मुद्दत के दौरान अगर कारकुन काम के मुकाबिल मेहनताने पर राजी न हो, इस सूरत में वो मुलाजमत ख़त्म कर सकता है। इसी तरह अगर कफील अपने नए कारकुन के काम के मेयार से मुतमईन न हो तो वो भी कारकुन को वापस भेज सकता है। बामी इत्तिफाक होने के बाद कारकुन का इकामा जारी कराया जाता है। इकामा जारी कराने के बाद ही अगर आजिर और अजीर चाहें तो वो कफालत की तब्दीली का अमल कर सकते हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।